हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अरे तात्या, तूने मुझे भैया क्यों नहीं कहा? आप सबके बाबा हैं, इसलिए मैं भी आपको बाबा ही कहूंगा। माँ, अरे तुम्हारे जाने के बाद शिरडी सूनी सूनी लग रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मालिक ने मुझ पर कृपा की है। हम तो चाहते हैं तुम्हारी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। अगो भाई, तूने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया साई बेटे? तुमसे मिले मैं ही आने वाली थी। नहीं माँ, बेटे को नहीं, बेटा माँ को मिलने आएगा। हर बेटे को अपनी माँ का कृतज्ञ होना चाहिए। एक माँ जो अपने बच्चे पर ममता लुटाती है, उसका कोई मोल है इस दुनिया में? नहीं। गधे ने मुझसे शिकायत किया, बोला कि मैं स्वार्थी हूं। हाँ, कि माँ के हाथ का बनाया हुआ गुड़ और रोटी अकेले ही खा रहा हूं। बात तो उसने मुद्दे की है माँ। अमृत हमेशा बांट के खाना चाहिए। ढोंडू, ये गाय का दूध हम ही पियेंगे। द्वारिका नाथ जी को नहीं देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? दूध पी के जो सांड बनना है तुम दोनों को। अरे तांगा। हाँ तो उसमें आयकर अधिकारी तो नहीं है। राम 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 राम, राम। अरे ये तो तात्या है। तात्या, तात्या, लक्ष्मी, मैं आ गया। ए तात्या, गला क्यों फाड़ रहे हो? पहले सामान घर में रख। अरे भाईजा भाई, तुम आई हो। अगो भाई, तो आपको क्या लगा सुंदरा बाई आई है? सुंदरा बाई की याद मत दिलाओ। बड़ी मुश्किल से बुला पाए हैं उसे। आप कैसे हैं वैद्य जी? पहले तुम बताओ, तुम कैसी हो बाईजा बाई? साईं की कृपा से मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी जिस पर कृपा हो वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। भाईजा भाई, लगता है मायके से अपनी जबान पर तीखी मिर्ची का तड़का लगा के आई हो। वैद्य जी, माँ, हम जो साईं बाबा की पोटली लेकर गए थे, वो तो मामा के घर ही भूल आए। अरे नहीं रे, वो पोटली मैंने मामा के घर रखी है, उसमें साईं प्रसाद है। अच्छा, बहुत धन इकट्ठा किया है साईं बेटे ने। क्यों नहीं करेगा? लोग उसे जो दक्षिणा देते हैं जी भर भर के, और वो सब लोगों में बांट देता है। मेरा साईं बेटा सबका दुख हरता है। हाँ, मेरे साईं बेटे को सब लोग दुआओं से माला माल कर देते हैं। क्या आपको कभी किसी ने दुआ दी है क्या द्वारका नाथ जी? चला चला, बाजूला व्हा, आले मोठे। हे घे। वैद्य जी, सुना आपने? घर छोड़ आई है पोटली है। पोटली तो हमने भी सुना।
तुम आ गई बाईजा। आपके बिना मैं कैसे रहती पाटिल, इसीलिए जल्दी वापस आ गई। बाईजा, अरे ओ बाईजा। नूर, लक्ष्मी की माँ, कैसे हो? हम लोग अच्छे हैं। बस तेरी ही याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी वहाँ। और बताओ, कैसी है तुम? अच्छे हैं। नूर, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। माँ, बाबा, तात्या, बाबा। अरे तात्या, तूने मुझे भैया क्यों नहीं कहा? आप सबके बाबा हैं, इसलिए मैं भी आपको बाबा ही कहूंगा। माँ, अरे, तुम्हारे जाने के बाद शिरडी सूनी सूनी लग रही थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मालिक ने मुझ पर कृपा की है। हम तो चाहते हैं तुम्हारी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। अगो भाई, तूने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया साई बेटे? तुमसे मिले मैं ही आने वाली थी। नहीं माँ, बेटे को नहीं, बेटा माँ को मिलने आएगा। हर बेटे को अपनी माँ का कृतज्ञ होना चाहिए। एक माँ जो अपने बच्चे पर ममता लुटाती है, उसका कोई मोल है इस दुनिया में? नहीं। बेटा माँ को कभी कष्ट नहीं देगा, बल्कि उसके सारे कष्ट दूर करके उसे सुख ही सुख देगा। तात्या, देख, हमारी माँ की आंखों से मोती झलक रहे हैं। नहीं माँ, आंसू मत बहाओ। मैं बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकता हूं, लेकिन मां के आंसुओं का सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं इन आंसुओं की धारा में बह जाऊंगा। अरे तात्या, कैसा बेटा है तू? अपनी मां को रोते हुए देख रहा है तू? मां का आंसू अनमोल होता है। ये आंसू बेटे को बताता है कि वो अपनी मां को खुश नहीं रख सका। क्या आप मुझसे नाराज हैं मां? नहीं सही बेटे। अरे ये तो खुशी के आंसू हैं। हाँ। अच्छा, अपने मायके से मेरे लिए क्या लाई हैं आप? माँ आपके लिए गुड़ और बाजरे की रोटी लाई है। अच्छा, हाँ। गुड़ और बाजरे की रोटी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लाओ लाओ, मुझे दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, कैसे ही खड़ी रहोगी? पर क्या? अरे बाजरे की रोटी तो बासी है। अरे वाह, तब तो और भी मजा आएगा। बासी होने से तो और भी स्वादिष्ट हो गया होगा। जैसे शबरी के बेर भगवान श्री राम को स्वादिष्ट लगे थे, और वो सुदामा के तंदुल भगवान श्री कृष्ण को स्वादिष्ट लगे थे।
दो माँ, जल्दी दो। कितना अच्छा है। लो माँ। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे अरे देवा, ये क्या क्या बेटा तूने? सारा खाना गधे को खिला दिया। माँ, गधे ने मुझसे शिकायत किया, बोला कि मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, कि माँ के हाथ का बनाया हुआ गुड़ और रोटी अकेले ही खा रहा हूँ। बात तो उसने मुद्दे की है माँ। अमृत हमेशा बांट के खाना चाहिए। मालिक का अंश हर प्राणी में होता है। भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। सबका मालिक एक। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अरे असली मालिक तो पैसा है उस साईं बाबा का। सत्य वचन। सुना भाईजान ने क्या कहा था वैद्य जी? वो मायके गई थी। हाँ, लेकिन क्या करने गई थी मायके हैं? हमें क्या पता क्या करने गई थी। अरे तुम मूर्खों, दिमाग लगाओ ना, सोचो किस लिए गई थी वो मायके? राम राम राम। सोच सोच कर तो ये गधे बन गए हैं द्वारिकानाथ जी। अरे मूर्खों, भूल गए कि भाईजान ने क्या कहा था? वो तात्या कह रहा था कि वो वहाँ पर पोटली भूल कर आई थी। नहीं नहीं भाईजा भाई, वो पोटली जानबूझकर पोतिया पाटिल यानी भाईजा के भाई यानी तात्या के मामा के घर। चुप। यानी नहीं, पोटली भूल कर आई थी। वैद्य जी, कुछ समझ में आया? जब हमारी समझ में नहीं आया तो वैद्य जी क्या समझेंगे? अरे मूर्खों, जो समझ कर भी ना समझ बनता है वही समझदार होता है। द्वारिकानाथ जी, मैं सब कुछ समझ गया। साईं का कृपा प्रसाद यानी धन, पैसा जो साईं को दक्षिणा में मिलता है, वो भाईजा बाई अपने मायके ले गई थी और वहीं छोड़ आई ताकि उस पैसे पर किसी की नजर न पड़े। वो साईं बाबा सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वैद्य जी। ना, लेकिन वो ढोंगी साईं हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता द्वारिकानाथ जी। हाँ, क्योंकि हम उसका भांडा फोड़ देंगे। बता देंगे शिरडी वासियों को उसकी असलियत कि वो एक ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी साईं। मेरी असलियत क्या है? मैं तो मालिक का दास हूं। सारे प्राणी मात्र में मुझे मालिक दिखाई देता है। मेरा ना कोई परिवार है, न घर बार, न स्त्री। फकीर हूं मैं अपनी फिक्र नहीं करता। हाँ, लोगों की फिक्र रहती है मुझे। मुझे सुखों का कोई आकर्षण नहीं है।
और ना ही मैं किसी विपत्ति से विचलित होता हूं। मैं लोगों के अध्यात्म की उन्नति चाहता हूं। मैं लोगों को शिक्षा देता हूं, मीठा बोलने के लिए, किसी की भी निंदा ना करने के लिए, क्षमाशील होने के लिए, परोपकार करने के लिए, दान करने के लिए, भोग विलास त्यागने के लिए, अहंकार का त्याग करने के लिए और उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करने के लिए। जो ये करेंगे वो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। सबका मालिक एक। मां, मैं कुछ पल के लिए तुम्हारे पास यहां बैठ सकता हूं? अरे ऐसे क्यों पूछ रहे हो साई बेटे? ये घर तो तुम्हारा ही है। आओ, अंदर आओ। आप आज कुछ निराश से लग रहे हैं बाबा। तात्या, बच्चा जब निराश होता है तो अपनी मां के पास ही आता है। साई बेटे, तुम निराश हो गए हो? क्यों? अरे तुम तो लोगों की निराशा दूर करते हो, उनके आंसू पोंछते हो, और तुम निराश हुए? जो दूसरों के आंसू पोंछता है मां, उसके आंसू कौन पोंछेगा? सभी अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने दुख लेकर मालिक के पास जाते हैं, लेकिन मालिक को भी किसी बात का दुख हो सकता है, ये कोई सोचता ही नहीं। भला हो तो इंसान उसे अपने कर्मों का फल मान लेता है, और बुरा हो तो मालिक को दोष देता है। साईं बेटा, तुम क्यों इतने बेचैन हो? हाँ? अरे लोग तो अपनी बेचैनी दूर करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, और तुम ही इतने बेचैन होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा? हाँ? साईं बेटे, तुझे मालूम है, तुम्हारे शिरडी में आने से पहले वैद्य कुलकर्णी सब लोगों का इलाज करके बीमारी दूर करता था। हाँ? पर एक दिन वैद्य कुलकर्णी खुद बीमार हो गए, तो सारे गांव के लोग बेचैन हो गए कि वैद्य कुलकर्णी बीमार कैसे हो गए। यानी लोगों की धारणा के मुताबिक वैद्य जी कभी बीमार हो ही नहीं सकते, उन्हें बीमार होने का कोई अधिकार नहीं। अरे लोग ये भी भूल गए कि वैद्य जी भी एक इंसान है। इसीलिए तुम्हें कहती हूं, जो दूसरों का दुख हरता है, दुख दूर करता है, उन्हें दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। समझे? आज मेरी समझ में आया, मां को बच्चे का पहला गुरु क्यों कहा जाता है। बाबा बाबा, माँ ने शीरा बनाया है। नहीं तात्या, बहुत काम है मुझे। क्या काम है? माँ से ही पूछ लो। क्यों माँ, बहुत काम है ना मुझे। बेसहारों को सहारा देना, दुखियों का दुख दूर करना, उनके आंसू पोंछना, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाना। कितने काम है तात्या। और जिंदगी,
छोटी है। सबका मालिक एक। चलिए द्वारिकानाथ जी उतरिए। वैद जी, हम बाईजा भाई के मैके तो आ गए, हमें उसका घर भी मिल गया, लेकिन पोटली कैसे ढूंढेंगे? दगड़ू, वैद जी तो मरे हुए मुर्दे की बीमारी तक ढूंढ लेते हैं, फिर पोटली ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? चुप करो मूर्खों। सुनो, ये बाईजा दीदी की पोटली मैं रख कर आता हूँ। जरा अंदर तो आइए। अब क्या है? पोटली जरूर उसी में धन होगा। राम 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 राम। अरे उठाओ। जल्दी आओ, आओ आओ। वैद जी, लगता है इस पोटली में बहुत माल है। अरे वजन क्यों नहीं होगा? अरे मूर्ख, साईं को भक्तों ने दी हुई भारी दक्षिणा है इसमें। हाँ। वैद जी, इससे पहले कि वो बाईजा का भाई बाहर आए, निकल चलो। सत्य वचन। द्वारिकानाथ जी, ये रहा साईं का कृपा प्रसाद। मालिक का कृपा प्रसाद किस्मत वालों को ही मिलता है। उस मालिक की कृपा आसानी से नहीं मिलती, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है उसके लिए। जो दिल से मालिक की भक्ति करता है, उठते बैठते सोते जागते जो मालिक को याद करता है, उसी पर मालिक प्रसन्न होता है और उसे कभी नहीं भूलता। कहते हैं जब पार्थ अर्जुन सोता था, उसके शरीर के कण कण से श्री कृष्णा का नाम जाप सुनाई देता था। ये है भक्ति और ये है समर्पण। मालिक का कृपा प्रसाद समर्पण के बिना नहीं मिलता। ना समझें वो लोग जो धन को मालिक का कृपा प्रसाद समझते हैं। सबका मालिक एक। वैद जी, हाँ? ये पोटली हिल क्यों रही है? अरे ढोंडू टगड़ू, मैं कह देता हूँ शरारत नहीं करना। नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अरे पोटली कहाँ चली गई? मैंने उस पोटली में तो सांप को जाते देखा था, तो मैंने उसका मुंह गांठ बांधकर बंद कर दिया था, लेकिन यहाँ तो पोटली ही नहीं है। अच्छा ही हुआ, पोटली के साथ सांप भी चला गया। वैद जी, एक बार ऐसी पोटली में से हमने सांप पकड़ा था। हाँ, और पोटली ऐसे ही हिल रही थी। सांप था उसमें, सांप। टांगा रोको, मुझे उतरना है। मुझे भी उतरना है। टांगा रोको। क्यों रोके? आपको तो साईं बाबा के धन चाहिए थे ना, ले लो। लो धन लो। अरे टोटू टगड़ू, अरे मेरे बेटो, मेरे लाड लो। अरे सांप को यहाँ से हटा दो रे। वैद जी, मैं मर गया, मुझे सांप ने काट लिया। वैद जी, अरे भगवान, द्वारिकानाथ जी को सांप ने काट लिया।
घबराइए मत द्वारिकानाथ जी, अरे मैं दवा दूंगा। अरे चलिए, अरे तांगे वाले जल्दी चलो शिरडी, जल्दी जल्दी। महालसापति, श्यामा, उस्मान, लालच बहुत बुरी बला है। आकर्षण का दूसरा रूप माया है, और माया इंसान को लालची बना देती है, और लालची इंसान स्वार्थी हो जाता है, और जो स्वार्थी होता है वो परमार्थ भूल जाता है, और इतना गिर जाता है कि मालिक से भी द्वेष करने लगता है। जब लालच, स्वार्थ, द्वेष और ईर्ष्या जैसे शत्रु इंसान के मित्र बन जाते हैं तो इंसान का अधोपतन निश्चित हो जाता है। लेकिन श्यामा, जो इंसान स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या जैसे शत्रुओं से लड़ता है, उन्हें मात देने की कोशिश करता है तो मालिक उनकी सहायता करता है। ऐसे लोग जानते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं। वो जानते हैं सबसे बड़ा धन सबर है, संतोष है। जहां संतोष है महालसापति, वहां स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लालच के लिए कोई स्थान नहीं। सबका मालिक एक